ये बताने की जरूरत नहीं है कि समरावता में क्या हुआ था। आप सबने देखा, हम खुद उस रात वहां मौजूद थे। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, आज भी हमारे पीठों पर लाठियों के निशान मौजूद हैं। हमने हमारे उन ग्रामवासियों के लिए लाठियां खाई जिन निर्दोष ग्रामवासियों पर रात में इस जुल्मी सरकार ने लाइट बंद कर कर, आंसू गैस के गोले छोड़कर, मिर्च के गोले छोड़कर, घरों में बंद करके लोगों पर लाठियां चार्ज करी। वो दर्द हमने महसूस किया है। लेकिन आप बताइए कि ये लड़ाई क्यों चालू है? सबसे पहले जो समरावता गांव है उसको 80-90 किलोमीटर दूर दूसरे तहसील के अंदर जोड़ रखा था, जिसके अंदर देवली के अंदर, और जबकि उनके वहां से 7-8 किलोमीटर दूर नहीं आ रहा है। उनकी जायज मांग थी कि हमें 7-8 किलोमीटर दूर रहने दिया जाए, ना कि हमें 80-90 किलोमीटर दूर फेंका जाए। इसी मांग को लेकर वो बहिष्कार कर रहे थे चुनावों का, और जब चुनावों का बहिष्कार होता है, देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे निर्वाचन अधिकारी हो, कोई भी जबरदस्ती वोट नहीं दिलवा सकता। ये सीधा लोकतंत्र का आनंद है, और जब लोकतंत्र का आनंद हुआ तो नरेश भाई को भी देखा नहीं गया, और जिन लोगों ने लोकतंत्र का आनंद किया उनको उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया, और ये जवाब देना गलत है तो हम सीधा छोड़ के कहते हैं कि आप भी गलत है। और आप लोगों से निवेदन करने आए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, अनिल जी ने बता दिया है हमारे भतीजे ने कि क्यों हमारे नरेश भाई को अन्याय के तहत उनको जेल में रख रखा है और अन्याय सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें नरेश भाई को आगे नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि सबकी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएगी। जो भी जुल्म करेगा जनता के ऊपर उन सबको ठिकाने लगा देगा वो बंदा। इसी का चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे नेता हो, कोई भी उस शख्स को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन आप देखिए, जो क्रांति की ज्वाला समरावता गांव से चली थी, आज 1000-500 गांवों में फैल चुकी है, और जगह जगह उसने नए भगत सिंह पैदा कर दिए। भाई कितने नए चुनाव को रोकोगे आप लोग? तो आप लोगों से हम कहना है, हम लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट मानिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बताने की तो है टाइम कि भाई जामुन, ये क्या नाम है, गुलाब जामुन को जियो टैग कहां मिलेगा, लेकिन ये बताने की फुर्सत नहीं है कि यहाँ के सरकार को निर्देशित कर सके कि समरावता के अंदर जो हुआ वो न्याय था। वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा है कि हमारे साथियों की गाड़ियों को पुलिस वालों ने जलाया, लेकिन ये प्रशासन को नहीं दिख रहा, ये जजों को नहीं दिख रहा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब दिखे हुए। तो आप जनता की ताकत दिखाने की जरूरत है, और हम आप लोगों के बीच आए, आपसे कह रहे हैं 25 तारीख को हमने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। आपके बीच हाथ जोड़ रहे हैं, आपके बीच मंगनी जोड़ कि आप लोग 25 तारीख को जयपुर आइए और नरेश भाई की आवाज को बुलंद करिए, दिखाइए कि आओ अकेले रहिए। उनके बीच सर समाज के लोग, पूरा जन समूह, पूरा मेरा समाज, साथों समाज उनके साथ खड़ा है। ये आप लोगों को बताने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जब नरेश भाई जेल गए थे उससे पहले उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर बस इच्छा शक्ति नहीं है कि कुछ ना कुछ है, उस तरह से बाहर निकलिए। और 25 तारीख को ये बेटा, ये हमारा भतीजा, आप लोगों का पोता आप लोगों के बीच आया है, ये आप लोगों को पीले चावल दे रहा है, आपसे कह रहा है कि आप लोग मेरे पिता के लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोग 25 तारीख को आइए। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को, इस महापर्व को आप लोग सफल बनाए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मुंडियां दी जाती है। और ये विधायक साहब भी बैठे हैं, विधायक साहब को पता है कि मुंडियों की कितनी कीमत है लोकतंत्र के अंदर। तो अब लोकतंत्र में मुंडियां गिनाने का आ गया है, क्योंकि हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो लड़ रहे, लेकिन अब जो भगत सिंह भाई ने बोला कि हम गांधी को भी मानते हैं तो भगत सिंह को भी मानते हैं, अगर हम पे जुल्म करी तो हम भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं, तो आप लोग हाथ उठा के खड़े करिए, माता बहनों, क्या आप लोग आओगे? इनके जिंदाबाद। राम राम साहब।